स्टूडेंट्स, बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट इसमें पूछा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर, लिखो पहला क्वेश्चन, भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ पर की गई? इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल, आधुनिक लगा देना कि भारत में और आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब व किस वर्ष की गई। ठीक है, इंडिया में मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना कब और कहाँ हुई? आंसर है इसका 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हुई। ठीक है, 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हुई पहली मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन लिखो, इंडिया के अंदर लिखो, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? बेटा याद रखना 1948 में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लौह इस्पात के जो कारखाने थे वो भारत के अंदर वो सबसे पहले कहाँ लगे और किन के द्वारा लगवाए गए? लौह इस्पात के कारखाने किन के द्वारा, किन के सहयोग से लगाए गए भारत में? ठीक है, लौह इस्पात के कारखाने किन के सहयोग से और कहाँ पर लगवाए गए? तो पहला है लौह इस्पात का कारखाना दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, और ये ब्रिटिश के सहयोग से भारत में लगा। ठीक है, किसके सहयोग से? ब्रिटिशर्स के सहयोग से। अगला है राउरकेला, उड़ीसा में लगा, जर्मन्स के सहयोग से। ठीक है, और तीसरा है भिलाई, छत्तीसगढ़ में लगा, रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, ये 3 प्लांट थे जो हमारे सहयोग से लगाए गए। अगला क्वेश्चन लिखो, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन सी है? बेटा ये है बोकारो, झारखंड में। बोकारो झारखंड में एशिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन लिखो, सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई। ठीक है, इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सूती वस्त्र उद्योग में होने वाली समस्याएं बताइए। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं ये 2 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और 2 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, पहला इसका आएगा कि निम्न श्रेणी का कच्चा माल लेना। निम्न श्रेणी का कच्चा माल, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला आ सकता है कारखाने व मॉडर्न मशीनरी का अभाव। ठीक है, जिसमें आ सकता है पुरानी मशीनें व कारखाने, पुरानी मशीनें व कारखाने। तीसरा है आजकल जो आर्टिफिशियल जो चाइनीज़ माल आ रहा है उससे भी इस इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो सस्ता होता है, चीप होता है। इसीलिए आर्टिफिशियल जो रेशे हैं, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पादन से प्रतिस्पर्धा।
कृत्रिम रेशे से उत्पादित उत्पाद से प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन जो चल रहा है। अगला है लैक ऑफ पावर रिसोर्सेस, यानी कि शक्ति संसाधनों का अभाव, शक्ति संसाधनों का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ पावर रिसोर्सेस। ये इंडिया के कुछ सूती वस्त्र उद्योग जो है ये उसकी समस्याएं हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन अगर इसमें से उठ सकता है तो ये उठ सकता है कि भारत का प्राचीन उद्योग कौन सा है। क्वेश्चन आ सकता है विच इज द एंशिएंट इंडस्ट्रीज सेटअप इन इंडिया। कौन सी देश की सबसे प्राचीन इंडस्ट्री है, उद्योग है जो बहुत पहले से सेटअप हो गया, वो है बेटा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि देश का पहला सीमेंट प्लांट कहां पर खोला गया। देश का पहला सीमेंट प्लांट चेन्नई, देश का पहला आधुनिक सीमेंट कारखाना चेन्नई में खोला गया। राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां पे खोला गया, लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में, ठीक है, राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना। राजस्थान की सीमेंट नगरी किस जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सीमेंट नगरी विच इज नोन एज सीमेंट सिटी ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़। सी से चित्तौड़गढ़, सी से सीमेंट, सी से सीमेंट, सी से चेन्नई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें, राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। राजस्थान के अंदर सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित हैं, ठीक है। इसका आंसर है, पहला तो है गोटन, नागौर में स्थित है, और दूसरा है खरीद करके बोलते हैं उसको, वैसे खारिया होता है वो खंगार में स्थित है, ठीक है, खारिया खंगार में स्थित है। ये राजस्थान के दोनों क्या हैं, सफ़ेद सीमेंट के कारखाने। अच्छा, ये जो सीमेंट है इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट। और सीमेंट आपको पता ही है कि लाइमस्टोन से मिलके बनती है ना। हो सकता है आपसे फॉर्मेशन पूछ ले सीमेंट का। अगला क्वेश्चन इसमें से उठ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर तिलहन जो फसलें हैं उसके अंदर राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें से नमक बनता है। सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस झील से होता है, सांभर झील से होता है। सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है। सीसा जस्ता बेटा अरावली पर्वत श्रेणियों से मिलता है। अरावली पर्वत से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सीसा जस्ता मिलता है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियों से मिलता है। आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। एक नंबर में आ सकता है, याद रखना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, लौह एवं इस्पात के उद्योग को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें से बुक में से एक तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला टॉपिक, औद्योगिक प्रदूषण वाला टॉपिक आप इसमें पढ़ें। एक लिस्ट आपके बनी हुई है, कॉलम सा बना हुआ है जिसमें कहाँ कहाँ लौह इस्पात की फैक्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री हैं, उनके बारे में बताया हुआ है।
हो सकता है इस चैप्टर में से मैप का क्वेश्चन भी उठ जाए, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा अलग से, अलग वीडियो बना के मैप की पूरी। तो ये चैप्टर का 3 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए यहीं पे समाप्त होता है। इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, रीडिंग लगाओ, वही हेडिंग लाइंस खींच खींच के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 10 से ज़्यादा ही कर लिए। हो सकता है ये आपके एग्जाम में 100% आए, इंपॉर्टेंट दिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।